बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम और बहते पानी के साथ आमिर रज़ा खान। जी हाँ, बहते पानी के साथ जिसको रोकने की धमकी भारत ने दी है, लेकिन चीन हमारा दोस्त है, वो जिसकी दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुंदरों से गहरी है। और उसने चीन ने वो धमकी भारत को दी है कि भारत का भी पानी बंद, यानी भारत भी पानी को तरसेगा। और इसकी बड़ी वजह क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी वसअतुल्लाह खान ने कल एक आर्टिकल लिखा, पाक भारत की कशीदगी पर यह आर्टिकल था। और उनसे एक जुमला मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने आपसे भी बात करनी है इस मौजू पर, तो मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने जो जुमला लिखा वो ये था कि भारत पानी बंद करने की पाकिस्तान को जो धमकी दे रहा है, इसका नल तिब्बत में चीन के पास है, और अगर चीन तिब्बत में ये नल बंद कर दे तो भारत का पानी भी बंद हो जाएगा। और इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार बात तो ठीक है कि हिमालय की जिन बुलंदियों की भारत से दरिया आते हैं वो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो तिब्बत का इलाका है, और तिब्बत पर चीन का क्लेम भी और कब्ज़ा भी है। दोनों चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ के पानी पर चीन एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है, इतना बड़ा डैम जो कि थ्री गॉर्जेस डैम, जो चीन का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन ने बनाया था, उससे भी 3 गुना ज़्यादा है। अगर आपको थ्री गॉर्जेस डैम का नहीं पता तो आप नेट पर जाकर उसको सर्च कीजिए कि इस डैम के बनने से दुनिया की यानी हमारी इस कुरे अर्ज़ की जो मूवमेंट है उसमें से भी 0.06 सेकंड्स का फ़र्क पड़ा था। ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है पानी का। उसको जब एक जगह पर जमा किया गया तो नासा की ये रिपोर्ट है कि ज़मीन की गर्दिश भी जो है उस पर भी ज़रा सा फ़र्क आया था। लेकिन इससे भी 3 गुना बड़ा डैम जो है वो चीन बनाने जा रहा है। और कहाँ बनाने जा रहा है? बिल्कुल उस सरहद पर जो भारत और चीन को आपस में मिलाती है। और इसमें एक दरिया है, यहाँ पे जो डैम बनाने जा रहे हैं ये अपने दुनिया का सबसे बड़े डैम चीन अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है। और इसमें पानी की तादाद भी जो है, पानी की मकदार जो है वो भी कहीं ज़्यादा होगी, थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा। यानी अब सोचिए कि ज़मीन को 0 पॉइंट कितने सेकंड उसकी गर्दिश में फ़र्क आएगा, जिससे दिन लंबा और दिन या रातें जो हैं लंबी छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो आप इसका अंदाज़ा करें कि ये कितना पानी है जिसको चाइना रोक सकता है, और इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये दरिया कौन सा है? ये सागमांगू जो दरिया है ये जब चीन में है तो इसका ये नाम है। जब भारत में दाखिल होता है हिमालय के रास्ते में तो इसका नाम रख दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। अब बहुत सारे लोगों को ब्रह्मपुत्र बस एक नाम है, सुना हुआ है। इसका मतलब क्या है आप अगर इसको जाने तो ये इसका मतलब है खुदा का बेटा, जिसको ये पूरी कायनात का जो मालिक समझते हैं, खालिक समझते हैं, उसको ये ब्रह्मा कहते हैं। आपको ब्राह्मण इसी से समझ आ जाएगी कि ब्राह्मण को ब्रह्मा की वजह से कहते हैं। और सबसे बड़ा इनका जो गॉड है इस हिंदू मिथोलॉजी के अंदर वो ब्रह्मा है और उसका पुत्र, क्योंकि ये वो दरिया है जो भारत की ज़्यादातर रियासतों को पानी फराहम करता है। और ना सिर्फ भारत को बल्कि बांग्लादेश से होता हुआ ये खलीज बंगाल में जा गिरता है। और बांग्लादेश को भी 65% उसके पानी की ज़रूरियात जो है सिर्फ ये एक दरिया पूरा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस दरिया पर ये डैम बन जाए तो भारत के साथ क्या होने जा रहा है। भारत हमें धमकी लगा रहा था, कुदरत उसके लिए उसका इंतज़ाम करने जा रही थी। और इस पे जो ग्रेट बैंड है, अगर आप इसको इस तरह से समझ जाए तो चीन के नक्शे पर ये दरिया जब सफ़र कर रहा होता है तो ये इसको जाना तो मशरक़ की तरफ चाहिए, यानी नीचे की तरफ जाना चाहिए ये, लेकिन अचानक एक ग्रेट बैंड आता है जहाँ से ये जनूब की तरफ जाता है और भारत में दाखिल हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ दुनिया की बड़ी खाइयों में से एक खाई मौजूद है, जिसकी अगर आप उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा करना चाहें तो 5000 मीटर ये है। ये 16,000 समथिंग फिट बनती है। और ये इतनी ऊंचाई है कि इससे गिरने वाले पानी से जो बिजली बनाई जाएगी वो 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली बनेगी। और ये बिजली 30 करोड़ अफराद के लिए काफ़ी होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा डैम और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आज से पहले
इंसानी तारीख़ में कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतनी रकम खर्च नहीं की गई है जितनी रकम सिर्फ इस एक डैम को बनाने के लिए खर्च की जाएगी, और वो है 137 अरब डॉलर। जी हाँ, इससे पहले जो थ्री गॉर्जेस डैम बना था वो 37 अरब डॉलर में बना था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 42 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है, या बिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो जमा किया जाता है। तो ज़मीन की गर्दिश में जब वो फुल होता है तो ज़मीन की गर्दिश में फ़र्क पड़ता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है अब चीन ही बिल्कुल भारत की सरहद पे बनाने जा रहा है। वो दुनिया उसको रोक रही है, कहती है जी ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर ज़लज़ले आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वो इलाका है जहाँ तिब्बत मौजूद है, और तिब्बत में दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आए। पिछले 5 साल में तकरीबन 2000 ज़लज़ले वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन चाइना एक इंजीनियरिंग का बड़ा अजूबा बनाने जा रहा है, जिसके बनने के बाद वहाँ की बिजली की ज़रूरियात पूरी होंगी, वहाँ बेशुमार लोगों को जो है ज़राअत के लिए पानी मैसर होगा, और दरिया का रुख भी तब्दील कर लिया जाएगा। भारत हमें पानी की धमकी लगा रहा था, चीन अपना वाटर बम लेकर जो है भारत पर चढ़ दौड़ा है। अब भारत कहाँ जाएगा ये सोचने की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, जो आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं आप ही उसमें गिरते हैं, ये बड़ी पुरानी कहावत है। आपको तो ये बात समझ आनी चाहिए थी, आपको समझ नहीं आई तो किसे समझ आएगी। देख लें कुदरत का इंतकाम कैसा होता है कि आपने पाकिस्तान को सिर्फ पानी बंद करने की धमकी दी, चीन ने डैम बनाने का ऐलान कर दिया और उसके लिए रकम भी मुख्तस कर दी है। अब ज़रा अपने ब्रह्मा के पुत्र को बचा के दिखाएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।